हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर के साथ। सब्जेक्ट जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो दिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स है मींस जीएसटी यदि आपको है तो आपके लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंस है। इस सीरीज में हम लोग हर एक चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आप अच्छे से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है इसका पिक जो है थोड़ा अच्छे से नहीं आया है, बाकी पेज का अच्छे से आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है जीएसटी स्टैंड्स फॉर, मीन्स जो जीएसटी है इसका मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, यस का मतलब क्या होता है, टी का क्या मतलब होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका राइट ऑप्शन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकेंड यहाँ पे दिया था जीएसटी लेविड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डैश प्रिंसिपल। बोलता जो जीएसटी है वो चार्ज किया जाता है, लेविड मीन्स उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे है। तो ये डेस्टिनेशन बेस प्रिंसिपल पे है। जो इंडिया में जीएसटी लगता है वो कैसे लगता है, डेस्टिनेशन बेस प्रिंसिपल पर लगता है। थर्ड यहाँ पे दिया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इज। बोलता है हम लोग को जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये जो जीएसटी है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों जीएसटी को लाया गया। सबसे पहला दिया है कंसोलिडेट मल्टीपल इनडायरेक्ट लेविड इनटू सिंगल टैक्स। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी आने से पहले इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे लगते थे, कुछ 16 के आसपास था, ठीक है, कुछ सेंट्रल के थे, कुछ हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट के थे। तो बोल रहा है ये सब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको कंसोलिडेट मतलब एक जगह करके एक सिंगल टैक्स के लिए, इसके लिए हम लोगों ने जीएसटी को लाया है। या दूसरा ओवरकमिंग मीन्स बाहर आना, लिमिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर। बोलते जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर थे उससे ओवरकम, लिमिटेशन मतलब जो उसके निगेटिव पॉइंट से उससे बाहर आने के लिए हम लोग जीएसटी को लाए हैं। क्या ये रीजन है, या क्रिएट इफेक्टिवनेस इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिव काम हो, प्रॉपर तरीके से, सिंपल तरीके से काम हो, ठीक है, अच्छे से हो, इफिशियंसली हो, इसके लिए जीएसटी लाया गया है। तो जीएसटी क्यों लाया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है कि तीनों राइट है। हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स के जितने भी टैक्स थे सबको सिंगल टैक्स में लाना था, इसलिए भी जीएसटी लाया गया। जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स थे उसके जो लिमिटेशन थे उससे बाहर आने के लिए भी लाया गया है, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स हो इसके लिए भी लाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल पास बाय पार्लियामेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। बोलता है जो जीएसटी इंडिया में है इस जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो इंडिया में जीएसटी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें से कौन सी बिल पास नहीं किया गया, कौन सा बिल इसमें से पास नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से बिल पास किए रहेंगे, कौन कौन से नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल पास इन द पास बाय द पार्लियामेंट मतलब कौन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे दिया है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, या नॉन ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव आना चाहिए, बट बुक में शायद से स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 दिया गया है। तो आपको इसको हम लोग को कंफर्म करना पड़ेगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब आया था तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 भी बना था, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 भी बना था, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 भी बना था। इसको हम लोग देखते हैं, कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको कुछ इसमें क्लियर होता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
यहाँ पे फिफ्थ देखते क्या दिया हुआ है, दिया है डैश इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैव बीन टेम्परली बीन किप्ड आउट ऑफ जीएसटी। बोलता कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिसको टेम्परली, मतलब हम लोग परमानेंट नहीं, टेम्परली क्या किए, आउट ऑफ द जीएसटी, जीएसटी से बाहर रखे हुए हैं। एक है, दो है, तीन है, पाँच है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 5। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको जीएसटी से बाहर अभी के लिए रखा गया है। इन इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर इज डैश इन नेचर। बोलता है इन इंडिया, इंडिया में जो जीएसटी स्ट्रक्चर है उसका नेचर कैसे है, सिंगल है, ट्रिपल है, डबल है। तो इसका क्या राइट ऑप्शन रहेगा, डबल है। जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगता है इसमें से, एल्कोहलिकल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन के जो अल्कोहल रहता है उसके ऊपर नहीं लगता है, या जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके ऊपर नहीं लगता है जिसको बाहर रखा गया है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी नॉट लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑल ऑफ द अबव। इसमें से तीनों में से किसी के भी ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता जो नीचे यहाँ पे दिए हुए 5, इसमें से जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगता है। क्या क्या दिया है, मोटर स्पीड, हाई स्पीड डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। न तो मोटर स्पीड के ऊपर लगता है, हाई स्पीड डीजल के ऊपर भी नहीं लगता है, नेचुरल गैस के ऊपर भी नहीं लगता जीएसटी। यहाँ पे दिया डैश इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलता जब हम लोग कोई इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होता है तो इसमें से क्या उसके ऊपर लगता है, मतलब कौन सा टैक्स लेविड किया जाता है। आपको पता रहेगा एक इंट्रा स्टेट होता है, एक इंटर स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट मतलब क्या, विद इन द बाउंड्री, मतलब एक स्टेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है। और इंटर स्टेट मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो बोलते हैं ना ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पे दिया है कि डैश इज द लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या जाएगा, 9th का, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डी। यदि हम लोग को इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में यदि सप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर CGST भी लगता है। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे इंट्रा स्टेट दिया है, जब विथ इन द स्टेट के अंदर सप्लाई होगा तो सिर्फ के यहाँ पे क्या लगता है, CGST और SGST लगता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने दोनों को रिपीट कर दिया। यहाँ पे देखो, यदि हम लोग को क्या करता है, इंटर स्टेट में सप्लाई, इंट्रा विथ इन द स्टेट के अंदर सप्लाई होगा तो ऐसे में CGST और SGST लगेगा। और यहाँ पे दिया था इन लेविड ऑन इंटर स्टेट, इंटर मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग जाता है, IGST लग जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, IGST आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डैश इज द लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन यूनियन टेरिटरी। बोलता हम लोग यदि हम लोग इंट्रा स्टेट मतलब क्या, सेम एक ही स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं तो ऐसे में कौन सा GST लगेगा वहाँ पे, क्या वहाँ पे SGST लगेगा या IGST लगेगा या GST इज नॉट लेविड या UTGST। तो अभी हम लोग यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर कर रहे हैं सप्लाई, तो वो क्या लग जाएगा, UTGST लग जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोज एट ईच पॉइंट। बोलता गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है वो लगता है गुड्स एंड सर्विस इम्पोज एट ईच पॉइंट। कौन से पॉइंट्स पे, यहाँ पे सेल्स, सर्विस के पॉइंट पे, सप्लाई के पॉइंट पे, मैन्युफैक्चरिंग।
तो यहाँ पर आपको पता है सेल करना हो गया, सर्विस हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, ये सब काम है, ठीक है। तो जो टैक्स लगते हैं, जो जीएसटी लगता है, वो किसके बेस पे लगता है? सप्लाई के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इम्पोज इच पॉइंट ऑफ सप्लाई, चाहे गुड्स सप्लाई करें चाहे सर्विस सप्लाई करें। 13 यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। जीएसटी इज ए नेशनल लेवल टैक्स बेस्ड ऑन, बोलो जो जीएसटी है नेशनल लेवल का टैक्स, ये किसके बेस पे है? फर्स्ट पॉइंट टैक्स प्रिंसिपल पे है, या वैल्यू एडेड प्रिंसिपल पर है, या लास्ट पॉइंट टैक्स प्रिंसिपल पे है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो जीएसटी है नेशनल लेवल टैक्स बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड प्रिंसिपल पे चलता है। कौन सा इसका राइट ऑप्शन? वैल्यू एडेड प्रिंसिपल इसका राइट ऑप्शन है। द फॉलोइंग टैक्स हैव बीन सबसमेट इनटू सेंट्रल जीएसटी। सबसमेट मीन्स क्या होता है कि कौन से सेंट्रल टैक्स है या कौन से टैक्स है जो सेंटर के जो जीएसटी लाने के लिए, सबसमेट मीन्स हम लोग उसको कन्वर्ट करके जीएसटी में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, कौन कौन से टैक्स को हटा के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 14 का कौन कौन से यहाँ पे टैक्स दिए? सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। ये सब टैक्स को हटा के हम लोगों ने क्या किया? इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। सब सेंट्रल के टैक्स थे जीएसटी में हटा के हम लोगों ने जीएसटी लाया है। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में जीएसटी कब आया? तो इसका राइट ऑप्शन है 1/7/2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया है। इंडियन जीएसटी मॉडल हैज द टायर रेट स्ट्रक्चर, मतलब जो इंडिया का जीएसटी का मॉडल है वो टायर स्ट्रक्चर कैसे है? 3 टायर, 4 टायर, 5 टायर, 6 टायर। तो 16 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4 टायर आ जाएगा। आगे लिखा है व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आई जीएसटी, बोलता है आई जीएसटी जो है इसमें आई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका आई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड। एटीन का देखते हैं, लिखा विच ऑफ फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबसमेट इन जीएसटी, मतलब कौन से ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? स्टैंप ड्यूटी, अभी भी स्टैंप ड्यूटी अलग से लगता है, उसको जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो स्टैंप ड्यूटी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। HSN कोड स्टैंड फॉर, लिखा है HSN कोड स्टैंड फॉर, HSN का फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नेमनिक्लेचर, ठीक है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नेमनिक्लेचर, इसका क्या है? नेमनिक्लेचर, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। HSN का कोड का HSN का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नेमनिक्लेचर, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज सब्जेक्ट टू, बोलता जो एल्कोहल लिक्वर ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो सब्जेक्ट क्या है, किसके अंदर आता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? न तो CGST के अंदर आता है, न SGST के अंदर आता है, न IGST के अंदर आता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा नॉन ऑफ द एबव। आगे यहाँ पे लिखा है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाइज पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड द अवेलेबल फ्यूल हैव बीन कीप्ट ऑफ द आउट ऑफ जीएसटी, बोलता है ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर पेट्रोलियम क्रूड हो गया, मोटर स्प्रिट हो गया, पेट्रोल हो गया मतलब, हाई स्पीड डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ट्रिबिन फ्यूल हो गया। तो ये पांचों जो प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया है, एक कैसे परमानेंटली रख दिया गया, टेम्प्रोरली है, फॉर 1 ईयर है, नॉन ऑफ दी एबव है।
तो ये पांचों प्रोडक्ट को टेम्पोरली बाहर रखा गया है जीएसटी से। ट्वेंटी टू लिखा द आइटम विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड द जीएसटी इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एक्ट। बोलता है इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो टैक्सेबल है बोथ, जो सेंट्रल एक्साइज लॉ था उसके अंदर भी और जो जीएसटी अभी आ गया है इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट होने के बाद भी क्या है, टैक्सेबल है। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है दोनों में टैक्सेबल? तो तंबाकू एंड तंबाकू जो प्रोडक्ट है ये दोनों में टैक्सेबल है, जो कि सेंट्रल एक्साइज लॉ के अंदर भी टैक्सेबल है और जीएसटी के लॉ के अंदर भी टैक्सेबल है। आगे लिखा द पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट नॉन एज द पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविशन ऑफ टर्बिन फ्यूल, ये सब क्या है? जीएसटी विल नेवर बी लिव एट ऑल, बोलता है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, या जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, या जीएसटी विल बी लेविड बट इट विल बी एग्जेम्प्टेड है, या नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्या टेम्परली इसको जीएसटी के बाहर रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करके जीएसटी इसके ऊपर ला देगी उस दिन से इसके ऊपर जीएसटी लगने लगेगा। आगे यहाँ पे सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबल टू जीएसटी, बोलता है सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबल टू द जीएसटी। जीएसटी के लिए किसके ऊपर लाइबल नहीं है, मतलब किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो कौन सा प्रोडक्ट है? एल्कोहलिकल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो एल्कोहलिकल लिक्वर रहता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो लाइबल नहीं है जीएसटी के लिए, नॉट लाइबल टू दी जीएसटी। 25 देख सकते हैं हम लोग, जीएसटी इज द कंप्रहेंसिव टैक्स रिजिम कवरिंग, बोलता है जो जीएसटी है, जीएसटी इज अ कंप्रहेंसिव टैक्स रेजिम कवरिंग। इसके अंदर क्या क्या आता है? गुड्स एंड सिर्फ गुड्स आता है या सर्विस आता है, या बोथ गुड्स एंड सर्विस, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाता है जीएसटी के अंदर। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबसमेड अंडर जीएसटी। जीएसटी लॉ के अंदर कौन से टैक्स को इंक्लूड कर दिया गया है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को, या सर्विस टैक्स को, या वैट को, या लग्जरी टैक्स को। तो 26 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया 1 और 2, या 3, 1, 2, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका क्या राइट ऑप्शन है। 27 दिया था CGST एक्ट 2070 एक्सटेंड टू, जो CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 है वो एक्सटेंड है कहाँ तक? होल ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया भर में जीएसटी लगता है। आई होप ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई रहेंगी। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और अदर भी जो सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं इसके भी हम लोग MCQ देखेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।